तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज 9 जून है और आज से टॉप 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से मैं लेकर आया हूं। तो आइए बिना वक्त ज़ाया किए शुरुआत करते हैं आज से टॉप 15 करंट अफेयर्स क्वेश्चन के साथ। तो पहला है, कोविड-19 से संबंधित दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए सेशेल्स के पोर्ट विक्टोरिया में कौन सा इंडियन नेवी शिप INS पहुंचा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, INS केसरी। इस सागर मिशन के तहत भारत ने मालदीव, मॉरिशस, मदागास्कर, कोमोरस और सेशेल्स को दवाओं और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सीमा सड़क संगठन को चीन की सीमा में महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लागू करने के लिए राज्य से 11,800 श्रमिकों की भर्ती करने की मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, झारखंड। जिन कर्मचारियों की भर्ती की जानी है वे कार्यरत है इन 4 प्रोजेक्ट में, जिनका नाम है लद्दाख में ऑपरेशन विजय, जम्मू और कश्मीर में परियोजना बीकन, हिमाचल प्रदेश में परियोजना दीपक और उत्तराखंड में प्रोजेक्ट शिवालिक। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राजीव टोपनो। यहाँ पर ये शब्द हट गया है बट राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजीव टोपनो। ऑप्शन डी, राजीव टोपनो। वह प्रधानमंत्री के निजी सचिव है राजीव टोपनो फिलहाल, और उन्होंने सेंट थॉमस बॉयज स्कूल खिदिरपुर से अपनी स्कूली पढ़ाई की है। अगला प्रश्न, WTO में अस्थाई मिशन फॉर इंडिया PMI के लिए कौन राजदूत बन गया है? किसे राजदूत बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रजेंद्र नवनीत। वह प्रधानमंत्री कार्यालय में एक संयुक्त सचिव के रूप में सेवारत थे। 2000 बैच के भारतीय रेलवे यातायात सेवा IRTS के अधिकारी अनवर हुसैन सिक्को नवनीत के तहत PMI में WTO में परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, आर्थिक मामलों के विभाग DEA के तहत वाशिंगटन DC में भारत के दूतावास में वित्त मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रवि कोटा। रवि कोटा वर्तमान में DEA के तहत 15वें वित्त आयोग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। अगला प्रश्न, एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है H. अथेली। ऑप्शन बी, H. अथेली। वह भारतीय नागरिक लेखा सेवा ICAS के 2000 बैच के अधिकारी हैं। इन सभी उपरोक्त अधिकारियों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। अगला प्रश्न, कितने देशों ने चीन पर अंतर संसदीय गठबंधन शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 8 देशों ने मिलकर चीन पर अंतर संसदीय गठबंधन शुरू किया है और वे 8 देश हैं जापान, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, लिथुआनिया, नॉर्वे, नीदरलैंड और अमेरिका इन 8 देशों में शामिल हैं। अगला प्रश्न, इंटरनेट नियंत्रित रोबोट बनाने के लिए दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। रॉबर्ट को क्लोरोबॉट नाम दिया गया है। यह स्वतंत्र रूप से भोजन, पेय पदार्थ, पानी, दवाइयाँ वितरित कर सकता है और मरीजों को अच्छी सलाह भी दे सकता है। अगला प्रश्न, एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटालर्जी एंड
न्यू मटेरियल्स ARCI के वैज्ञानिकों ने हाल ही में कैंसर के इलाज के लिए पृथ्वी आधारित मैग्नेटो कैलोरी सामग्री विकसित की है। ARCI का मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना है ARCI का मुख्यालय हेड क्वार्टर कहाँ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हैदराबाद। हाल ही में UVC आधारित कीटाणु शोधन कैबिनेट भी ARCI एंड मेथिन्स द्वारा विकसित किया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 168। 180 देशों में से भारत 168वें स्थान पर है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। अफगानिस्तान को छोड़कर सभी दक्षिण एशियाई देश भारत से आगे थे इस सूची में। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया है जिसके तहत महिलाओं और बाल विकास के मुद्दों पर काम किया जाएगा। तो ये किसके अंदर यह गठन किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जया जेटली। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा टास्क फोर्स का गठन किया गया था और यह टीम इस मुद्दों पर काम करेगी। मातृ मृत्यु दर को कम करना, पोषण स्तर और परीक्षा के मुद्दों में सुधार करें जो मातृत्व की उम्र से संबंधित है। अगला प्रश्न, हाल ही में ग्रेयरसैंण किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बन रही है? सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। ग्रेयरसैंण को भैरसैंण के नाम से भी जाना जाता है, जहां आने वाले समय में विधानसभा भी आयोजित की जाएगी। अगला प्रश्न, अनविली वार्स पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वेद प्रकाश मारवा, जिनका हाल ही में निधन हो गया और वे मणिपुर, मिजोरम और झारखंड जैसे राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके थे और दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर भी थे। हाल ही में संतोष ट्रॉफी के फुटबॉलर हमजा क्रोया का भी निधन हो गया। पूर्व विश्व जिम्नास्टिक चैंपियन कर्ट थॉमस का भी हाल में निधन हो गया। तो इन बातों को भी आपको जान के रखना है। अगला प्रश्न है, रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वे है ऑप्शन सी, राहुल श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है और हाल ही में मोनिका मोहता को भी स्विट्जरलैंड में भारत की अगली राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। मोनिका मोहता स्विट्जरलैंड की राजदूत। और आज का आखिरी प्रश्न, यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस UNADAP द्वारा किसे गरीबों के लिए सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। 13 वर्ष की बच्ची को नियुक्त किया गया है ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर और वो है ऑप्शन ए, M नित्रा। 13 साल की यह लड़की है जो एक सैलून के मालिक की बेटी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।